हो 12th के इतिहास का एक क्वेश्चन है, महाभारत की कथा वस्तु पर प्रकाश डालें। तो महाभारत विश्व के सबसे बड़ा महाकाव्य है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जिसके रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी हैं। महाभारत में 18 पर्व, 1948 अध्याय और लगभग 1,227 श्लोक है। महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है। एक कथा अनुसार हस्तिनापुर की गद्दी पर यानी कि राजगद्दी पर पांडु विराजमान था। पांडु के अचानक मृत्यु हो जाने के बाद उसके बच्चे अल्पायु थे यानी कि छोटे छोटे थे, जिन्हें शिक्षा दीक्षा के लिए भेज दिया गया और उनके बड़े भाई धृतराष्ट्र को गद्दी पर विराजमान किया गया, जो आंखों से अंधा था। शिक्षा दीक्षा पूरी करने के बाद जब वो अपने राज्य वापस आए हस्तिनापुर, तो वे अपने चाचा धृतराष्ट्र से राजगद्दी यानी कि पैतृक संपत्ति मांगना थी, किंतु धृतराष्ट्र ने उसे पैतृक संपत्ति देने से इनकार कर दिया। इसका कारण यह था कि उसका पुत्र मोह था और दुर्योधन के दबाव में आकर धृतराष्ट्र ने उसे 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञात वनवास दिया। पांडव के 5 पुत्र वनवास 12 वर्ष के लिए निकल गए और उसी बीच धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने उन्हें लाह के घर बनाकर जलाने का प्रयास किया, किंतु किसी कारणवश जैसे तैसे पांडु पुत्र उससे बच निकले और पुनः 13 वर्ष जंगल में बिताने के बाद वे अपने हस्तिनापुर वापस आया और धृतराष्ट्र से पैतृक संपत्ति मांगा। परंतु दुर्योधन ने संपत्ति तो छोड़ो, सुई की एक नोक के बराबर देने से इनकार कर दिया। इसके बाद पांडु पुत्र ने युद्ध चुना, अपनी रक्षा करने के लिए, अपना पैतृक संपत्ति लेने के लिए युद्ध का रास्ता चुना और हस्तिनापुर 2 भागों में विभाजित हो गया, यानी कि 2 गुटों में बट गया। एक गुट जो पांडु के पुत्र था, उसका बड़ा पुत्र था युधिष्ठिर। युधिष्ठिर का गुट कहलाया पांडु और दुर्योधन का गुट कहलाया कौरव। 18 दिनों के भीषण युद्ध के बाद अंततः पांडु यानी कि पांडु पुत्र युधिष्ठिर का विजय हुआ, पांडु विजय हुई और कौरवों की हार हुई।